अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना ये डिलीट के ऊपर जब होवर करते हैं ना तो ये नीचे आ रहा है ID इज इक्वल टू डिलीट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे कोने में देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप कैसे इसको जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, ये नज़र ना आए यूज़र को। ठीक है, वैसे तो अब जो है ना मैंने ये आपको बता देता हूँ कि इसको जो है ना मैंने अब एडमिन पैनल पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ पर सारा डाटा नज़र आता है, जैसे फेसबुक है और वहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि हमारे कितने टोटल यूज़र्स हैं, तो जहाँ पर वो होता है और वो सिर्फ एडमिन देख सके तो उसको एडमिन पैनल कहते हैं, और वहाँ से वो चेंजिंग अगर करना चाहे तो कर सके। ठीक है, ये वाला ये इंडेक्स पेज जो है ये वाला साइन अप वाला पेज ये है। ठीक है, और ये जो नीचे इसके यहाँ टेबल आ रहा था वो मैंने उठा के जो है ना एक एडमिन पैनल बना के उसके अंदर ऐड कर दिया। अब जो है हमने इसको छुपाना है। ठीक है, ये 3 नज़र ना है। ठीक है, इसको करने का तरीका ये कि पहले हम यहाँ आएंगे और इसको जो है ना यहाँ से आके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आके हम ऐड करेंगे, एक बटन लगाएंगे इधर। ठीक है, बटन, और इसके टाइप रख देते हैं हम इतना बता दे। तो इस कोर्स में जो है ना कहीं पे जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ PHP हम यूज़ कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट वगैरह कहीं भी नहीं। आपने जितनी पिछली वीडियोज़ है ना लाइन में ये चलती आ रही हैं सारी। ठीक है, PHP का पूरा कोर्स चलता आ रहा है, ये मैं सारा आपको कराता जाए। एडवांस मैं आपको ना बाद में कराऊंगा इसकी। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं अब डिलीट। ठीक है, अब जो है आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा। अब जो है ना हम यहाँ पे यूँ करेंगे कि वहाँ हमने दिया था डिलीट इज इक्वल टू 1, यहाँ हम दे देंगे वैल्यू इज इक्वल टू ID। ठीक है, अब ये काम वही कर रहा था, 1 डिलीट इज इक्वल टू जो है ना वो 1 लिखा रहा था। यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो है 1, यहाँ पे आएगी जो ID होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं वही। वहाँ पे हमने डिलीट इज इक्वल टू 1 आ रहा था, यहाँ लिख देंगे डिलीट। ठीक है, ये काम यही करेगा। अब ये डिलीट इज इक्वल टू 1 ही होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमने जो आके दी 1 ही होगा। या आप इसकी फिक्र नहीं करनी। लेकिन अब जो हम इसके ऊपर ना थोड़ी स्टाइल कर देता हूँ इसको मैं, बस यहाँ से जाके एडमिन पैनल में यहाँ पे मैं आके बटन कर देता हूँ। ठीक है, बटन और बटन, बस इतना से करना। अब यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये चेंज हो गया। ये देखें अब इसके ऊपर मैं करता हूँ तो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये देखें ये काम नहीं कर रहा। इसको जो है ना अब हमने काम करवाना है। अब काम करवाने का तरीका ये है कि हमने जो है ना, जैसे ये अब ना आप ये देख रहे होंगे यहाँ टाइप सबमिट दी है, ये आपने देना लाजमी है। ठीक है, अब जो है ना हम इसको जो है ना, जैसे यहाँ फॉर्म है ना, फॉर्म में यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वाला नेम वाला साइन अप जाके ना चेकिंग करता है, तो हमें यही चाहिए, ये फॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं जो है अब ये करता हूँ कि इसको बल्कि यहीं पे कर देता हूँ। अब इसको पूरे को ना मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। ठीक है, अब जो है मैं इधर लिखता हूँ, बल्कि मैं पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ के ना अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी वैल्यू 4 यानी कि डिलीट इज इक्वल टू 4 है। जैसे हम होवर करते थे तब नज़र आता था उस तरह से। ठीक है, अब जो है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आएगा, तो हमने करना मेन यही था सिर्फ, और कुछ नहीं करना था। अब जो है मैंने डिलीट भी करना है, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कट, और यहाँ बनाऊँगा फॉर्म। ये फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आके दे दूंगा मेथड इज इक्वल टू, अब हम जो है इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट, और जो है यहाँ पे अब आ जाएगा एक्शन। एक्शन जो है हम इसी पेज को कॉल करते हैं, एडमिन पैनल। जैसे हमने यहाँ इंडेक्स में यहाँ किया हुआ था, ये इंडेक्स डॉट पी एच, ये देखें एक्शन इंडेक्स डॉट PHP है। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर दिया हुआ है हमने ये फाइल, ये देखें यहाँ पे ये एडिड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसी पेज को एडमिन पैनल डॉट PHP को ही कॉल कर लेंगे। और मेथड जो है इस टाइम पोस्ट का, तो मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगा फॉर्म के अंदर। तो ये अब कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये अब वहीं का वहीं आ रहा है, ये कुछ भी नहीं हुआ इसमें चेंज। ठीक है, अब जो हमने जाके चेंज करनी है API चेंज होगी यहाँ से एक्शन के अंदर। ये आके यहाँ पे हम इसको कर देंगे पोस्ट। हमने ये पोस्ट इसीलिए इस्तेमाल किया है कि अगर हम गेट यूज़ करें तो ऊपर जैसे google.com लिखा होता है ना, उसके आगे URL बार के अंदर ना लिखा आ जाए डिलीट इज इक्वल टू 1, तो वहाँ भी आता है ना जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो वहाँ नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको कर देंगे पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे
ये डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इधर आके इसको करेंगे हम रिफ्रेश एक दफ़ा और अब इसको करेंगे डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये डिलीट होता जा रही है, मैं 4 5 6 7, ठीक है, ये डिलीट। अब ये देखिए ये खड़े में, मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये सारा डाटा ख़त्म हो गया, 9 और 10 रह गया, इधर भी 9 और 10 रह गए। ठीक है, अब अगली जो वीडियो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप अपडेट कैसे कर सकते हैं ये सारे को। इसके यहाँ आगे बटन लगा देंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे, नीचे जो है ना इसी तरह का फॉर्म यहाँ पे नीचे ओपन होएगा खुद ही, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे और चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा था, ये थोड़ा सा सिक्योर हो गया, यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन मतलब कि कोई बंदा अगर ज़्यादा एडवांस उसको नॉलेज नहीं है तो इसको कुछ नहीं कर सकेगा, नहीं छेड़ेगा इसको। ठीक है, बस इतना से था, देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।